साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। जिन आरक्षण विरोधियों को लगता है कि अब देश में जातिवाद रहा ही कहां, वो योगी जी के तथाकथित रामराज्य यानी कि उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले से आ रही इस खबर को गौर से देख लें। इस खबर में जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा स्पष्ट हो जाएगा कैसे सीएम के सजाती सामंतियों, लेखपाल और थाना अध्यक्ष की जाति जुगलबंदी की बदौलत एक हंसते खेलते दलित परिवार की महिला की न सिर्फ मौत हो जाती है बल्कि बाकी बचा हुआ परिवार जान माल की गुहार लगाता है। अब मामला विस्तार से समझ लीजिए। अंबेडकर नगर जिले में जलालपुर थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है नसोपुर। उस गांव के रहने वाले दो परिवार, एक दलित परिवार एक ठाकुर परिवार में जमीन को लेकर के कुछ झगड़ा था और इस झगड़े की आग में घी डालने का काम किया योगी जी के राजस्व विभाग के लेखपाल के जातिवाद ने। दरअसल दलित परिवार के शिवचरण आरोप लगाते हैं कि 14 सितंबर को ठाकुर समाज के हनुमान सिंह, भगवान सिंह, राम सिंह और जय सिंह उनके खेत में बने ट्यूबवेल की हौद को जेसीबी से खोदने आ गए। जब इनको पता चला तो ये अपनी पत्नी प्रेमशीला और बेटी शिवानी के साथ खेत की तरफ दौड़े। जब उस तोड़फोड़ का विरोध किया तो इन चारों ने उनको बुरी तरीके से मारा पीटा। इस घटनाक्रम की एफआईआर भले ही ठाकुर परिवार के 4 लोगों पर दर्ज की गई हो, लेकिन दलित परिवार का आरोप है इस घटनाक्रम का मुख्य आरोपी है लेखपाल दुर्गा सिंह, जो घटनाक्रम के मुख्य आरोपी हनुमान सिंह का रिश्तेदार भी है। पीड़ित परिवार बताता है कि दुर्गा सिंह ने इसी जातिवाद और रिश्तेदारी को निभाने के लिए गलत ढंग से भूमि की पैमाइश करके शिवचरण की जमीन को ठाकुर परिवार का बताते हुए वहां खंबा गड़वा दिया। पीड़ित परिवार उच्चाधिकारियों के पास गुहार लगा ही रहा था, तभी ठाकुर परिवार जेसीबी लेकर के पहुंचा और इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। घटना सिर्फ इतनी सी ही नहीं है। 14 सितंबर को इस घटनाकांड के बाद 16 सितंबर को शिवचरण एसडीएम के यहां, सीओ के यहां, तमाम उच्चाधिकारियों के यहां प्रार्थना पत्र देते हैं कि हमारी जान माल को खतरा है, लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती। फिर 20 सितंबर को पीड़िता प्रेमशीला और उसकी बेटी शिवानी उर्फ फ्रूटी को बयान देने के लिए अंबेडकर नगर जिला न्यायालय लाया जाता है। किसी वजह से बयान नहीं हो पाते तो अपने घर को लौट रहे थे, लेकिन सम्मनपुर थाना क्षेत्र में हजपुरा चौराहे के पास आरोप है इस परिवार का कि जबरन प्रेमशीला का एक्सीडेंट करवा दिया जाता है इन्हीं चारों आरोपियों के द्वारा। जब नेशन जनमत ने इस बात की पड़ताल की कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि उस एक्सीडेंट में इसी ठाकुर परिवार का हाथ था, तो पीड़ित परिवार बताता है कि एक्सीडेंट में जिस गाड़ी का उपयोग किया गया उस गाड़ी का मालिक और हनुमान सिंह यानी घटनाकांड के मुख्य आरोपी के बीच में अच्छे संबंध हैं। और संबंध इस तरीके से हैं कि हनुमान सिंह जब स्कूल जाया करता था तो उसको उसी गाड़ी का मालिक स्कूल छोड़ने जाता था, मतलब ड्राइवर के रूप में काम किया करता था। एक्सीडेंट इतना भीषण था कि प्रेमशीला को लखनऊ स्थित केजीएमयू लाया गया, आईसीयू में एडमिट करवाया गया क्योंकि उनको ब्रेन हैमरेज हो गया था। इससे भी बीभत्स बात सुनिए कि जिस समय मैं केजीएमयू पहुंच करके इस पीड़ित परिवार से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ले रहा था, उसी समय सूचना आती है कि प्रेमशीला को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। जिस समय मैं प्रेमशीला की बेटी शिवानी का ये इंटरव्यू कर रहा था, मुझे पता था कि उसकी मां भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तब तक शिवानी को नहीं बताया गया था। मैं इस समय केजीएमयू के ट्रामा सेंटर में हूं। ये मेरे सामने जो शख्स हैं
पीड़ित हैं इस घटना के, इनकी पत्नी यहीं पर ट्रॉमा सेंटर में आईसीयू में एडमिट हैं, उनकी बेटी हैं, इन्हीं की आंखों के सामने ये सारा घटनाक्रम हुआ, एक्सीडेंट हुआ। 14 तारीख। क्यों मारपीट क्यों की गई? मारपीट इसलिए कि साहब वो जेबीसी से हमारी जो पट्टे की ज़मीन थी, हम उस पर काबिज थे, हमें लेखपाल ने नाप कर दिया था, उस पर अपना हौद और टीवी लगाए थे, और उसमें जब इन्होंने गलत ढंग से पैमाइश करा। दुर्गा सिंह इनके रिश्तेदार हैं। वो दुर्गा सिंह कौन है? दुर्गा सिंह इनके सगे रिश्तेदार हैं हनुमान सिंह के। क्या है दुर्गा सिंह? दुर्गा सिंह लेखपाल हैं। लेखपाल हैं और विपक्षी हनुमान सिंह के रिश्तेदार हैं। विपक्षी हनुमान सिंह के रिश्तेदार, इन्होंने जा करके गलत ढंग से पैमाइश करके और उनको हमारी टीबिल और टीबिल का हौज उनके में बता दिया कि यहाँ तक तुम्हारा है। पत्नी को मारा गया, मुझे मारा गया। हाँ, बेटी यही थी। जिस दिन मारपीट की घटना हुई आप थी वहाँ पर? हाँ। जिनके नाम बता रहे हैं पापा, इन्हीं लोगों ने मारा हाँ, पीटा? इन्हीं लोगों थे, सब थे। अच्छा, फिर ये एक्सीडेंट की घटना कैसे हो गई? आपकी मदर के साथ एक्सीडेंट हुआ कैसे? यहाँ पे जिस दिन मतलब लड़ाई हुई थी, ये लोग पापा को मारे थे खेत में जब हौद बन रहा था। पापा गए थे मना करने, साथ में हम मम्मी हौद को तोड़ रहे और पापा भी गए थे, तो सब हौद तोड़ के बाहर फेंक दिए। तो पापा वही मना कर रहे थे कि क्यों तोड़ रहे हो। लेखपाल ने मतलब हमें भी नाप के दिया, तो कह रहे हैं कि ये गलत है। पापा बोले, वो लोग नहीं माने। इसके बाद वो हनुमान सिंह पापा को गाली देने लगे और बहुत मारा पीटा। हमने वीडियो भी बनाया था। ज़बरदस्ती वो हनुमान सिंह ने ज़बरदस्ती हमारा फ़ोन छीन लिया, और वो जिसका नाम भगवान सिंह है उनको उसने हमें पकड़ा था पीछे से ज़बरदस्ती। इसके बाद हमारा फ़ोन छीन के तोड़ दिया। हम लोग किसी तरह वहाँ से भाग कर आए गाँव, मतलब घर पे आ रहे थे। गांव में ही उनका घर पड़ता है ना, अपने घर पे फिर पापा लोगों को मारे, हनुमान सिंह लोग? हाँ, चारों लोगों ने। उस बचाने के लिए हमारे चाचा भी गए थे। हमारे चाचा को भी बहुत चोट आई थी, उन्हें भी मारे हैं। इस घटना के बाद एक्सीडेंट की घटना क्या है? आरोप ये लगाया जा रहा है कि हनुमान सिंह के ही लोगों ने करवाया। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा ही है, क्योंकि हमने देखा था जब जिस गाड़ी से मम्मी का एक्सीडेंट हुआ है उसमें वो लोग। एक्सीडेंट कब हो गया? एक्सीडेंट 20 तारीख को हुआ था। तो 20 तारीख को जिस दिन एक्सीडेंट हुआ बयान दे करके लौट रहे थे? हाँ, बयान पर हुआ नहीं था। नहीं, हम लोग गए थे सिर्फ बयान देने। कोई पुलिस वाला साथ में था? नहीं, हाँ, साथ लेके भी नहीं गए थे, पर आते समय वहाँ पे एक महिला हम लोगों के साथ आई थी। केवल एक महिला कांस्टेबल बस? और कोई नहीं आया था। तो अच्छा, जो घटना हुई, हनुमान सिंह के लोगों ने मारा, इसके बाद एक्सीडेंट हुआ, इन दोनों में क्यों आपको लगता है कि हनुमान सिंह के लोगों ने ही एक्सीडेंट कराया? क्योंकि वो बार बार घर पे धमकियां देते, गांव में भर एकदम हल्ला मचाए हुए हैं कि इनको मार देंगे। हमारे सामने खुद कह रहे थे बंदूक से सबको मार देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। कि उस गाड़ी का जो ड्राइवर है उसका हनुमान सिंह से कोई संबंध है क्या? हाँ, उनका रिलेशन है। पहले वो पढ़ाते थे कॉलेज में ना, तो वही ड्राइवर उनको छोड़ता था स्कूल में। हनुमान सिंह का ड्राइवर रहा है जो उस दिन गाड़ी चला रहा था? हाँ। कौन सी गाड़ी का नंबर देख लिया था? हाँ, वो मैंने देख लिया। हम कहना चाहते हैं कि जो हमारी ज़मीन का लफड़ा है, वो ज़मीन पापा को दिलाई जाए और आर्थिक मदद भी की जाए। मम्मी इस समय बहुत सीरियस हैं, ट्रामा सेंटर में। आर्थिक मदद होगी तो ज़्यादा बेहतर होगा, पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं इलाज के लिए। यानी कि 20 सितंबर को हुए इस एक्सीडेंट के बाद 25 सितंबर को प्रेमशीला का केजीएमयू में निधन हो जाता है। पीड़ित परिवार नेशन जनमत को बताता है कि अंबेडकर नगर के एसपी डॉक्टर कौस्तुभ तो इस मामले में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन नीचे के अधिकारियों से उतना सहयोग नहीं मिल रहा। हालांकि उन लोगों ने दबी जुबान स्वीकार किया कि जलालपुर थाने के अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह समय रहते अगर उचित कदम उठाते। बार बार पीड़ित परिवार कह रहा था कि हमें जान माल का खतरा है, फिर भी बयान देते जाते समय उनके साथ कोई पुलिसकर्मी की ड्यूटी नहीं लगाई गई। बयान देकर के जब लौट रहे थे उस समय महज एक महिला कांस्टेबल को इनके साथ भेजा गया। शायद इसी वजह से आरोपियों ने दोबारा से इस घटनाकांड को अंजाम दिया। हालांकि इस मामले में चारों नामजद आरोपी जेल में हैं, लेकिन पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस एक्सीडेंट की घटना को और मारपीट की घटना को अलग अलग करके दिखाना चाहती है, क्योंकि मारपीट में महज मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज है जिसमें वो आसानी से जमानत पर बाहर आ जाएंगे। लेकिन एक्सीडेंट में अगर प्रूफ हो जाता है कि हनुमान सिंह का एक्सीडेंट करने वाली गाड़ी के ड्राइवर के साथ संबंध था या मुख्य आरोपी हनुमान सिंह खुद उस समय गाड़ी में मौजूद था, तो इनका छूटना मुश्किल हो जाएगा।
हालांकि इतना सब कुछ गवा देने के बाद पीड़ित परिवार को अभी भी इंसाफ की दरकार है। पहला इंसाफ तो ये, जिस जमीन पर झगड़ा है उसको सही से नापजोक करवा करके आरोपी लेखपाल दुर्गा सिंह और जलालपुर के थाना अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह को निलंबित करते हुए वहां से हटाया जाए। दूसरी डिमांड, इस परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण डिमांड, इन दोनों घटनाक्रमों को अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ जोड़ते हुए निष्पक्षता से जांच की जाए ताकि प्रेमशीला के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। हालांकि इस तथाकथित राम राज्य में यह सब कहना आसान है, लेकिन इस परिवार को न्याय के लिए अभी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देखते रहिए सन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।